मेरा नाम राजेश है। उम्र 23 साल। मेरा लालन पालन मेरे मौसा जी ने किया, जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। लेकिन कुछ समय पहले मौसा जी का देहांत हो गया और मेरे जीवन का एक बड़ा सहारा छिन गया। मौसा जी की मृत्यु को 1 महीना बीत चुका था। उनकी पत्नी, मेरी मौसी जिनका नाम किरण है, 35 साल की है। मौसा जी के जाने के बाद से वह विधवा हो गई। उनके पास बहुत पैसा है मगर अब वह सादगी से रहती हैं, जैसे सारी चमकदमक उनके लिए बेईमानी हो गई हो। उनकी 2 बेटियां हैं जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मौसा जी के घर गया था। मौसी मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। उनकी आंखों में एक पल के लिए वह पुरानी चमक लौट आई। हमने साथ बैठकर ढेर सारी बातें की, पुरानी यादें, मौसा जी की बातें और मेरी पढ़ाई। रात को खाना खाने के बाद जब सोने का वक्त हुआ तो मौसी ने कहा, राजेश, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। घर में अकेलापन खलता है। मौसा जी के जाने के बाद से हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे। उस रात जब हम लेटे तो कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर से झींगरों की आवाज आ रही थी। मौसी ने धीरे से कहा, राजेश, तुम्हारे मौसा जी को तुम पर बहुत गर्व था। मैं चुप रहा, बस उनकी बात सुनता रहा। फिर वह बोली, अब तुम ही इस घर का सहारा हो। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था और शायद एक उम्मीद भी। मैंने कहा, मौसी, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उस रात हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। अब वह सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी और मैं सिर्फ उनका भांजा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के लिए परिवार थे, एक दूसरे का सहारा। उस रात के बाद मैं और मौसी एक दूसरे के और करीब आ गए। मौसी का घर जो कभी मौसा जी की हंसी और बातों से गूंजता था, अब खामोश था। लेकिन मेरे वहां रहने से उस खामोशी में थोड़ी सी रौनक लौटने लगी थी। मैं दिन में नौकरी की तलाश करता और शाम को मौसी के साथ वक्त बिताता। हम साथ खाना बनाते, पुरानी फिल्में देखते और कभी-कभी मौसा जी की बातें करते। एक शाम, जब हम छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, मौसी ने अचानक कहा, राजेश, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन इतना बदल जाएगा। तुम्हारे मौसा जी के बिना सब सुना लगता है। उनकी आंखें नम थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, मौसी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हूँ, मुन्ना है और आपकी बेटियां भी तो हैं। मौसी ने हल्का सा मुस्कुराया और बोली, हाँ, लेकिन वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। तुम तो मेरे लिए बेटे जैसे हो। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी थी। कुछ दिन बाद मौसी ने मुझसे कहा कि वह अपने बिजनेस को फिर से शुरू करना चाहती हैं। मौसा जी के जाने के बाद से उन्होंने अपने गहनों का कारोबार बंद कर दिया था, लेकिन अब वह इसे फिर से शुरू करना चाहती थी। राजेश, तुम मेरी मदद करोगे ना? उन्होंने पूछा। मैंने तुरंत हामी भर दी। हमने मिलकर उनके बिजनेस को फिर से खड़ा करना शुरू किया। मैं दिन में उनके साथ दुकान पर जाता, नए डिजाइन देखता और ग्राहकों से बात करता। धीरे धीरे मौसी का आत्मविश्वास लौटने लगा। उनकी मुस्कान में फिर से वह पुरानी चमक दिखने लगी। एक रात, जब हम देर तक काम करके घर लौटे, तो मौसी ने मुझसे कहा, राजेश, तुमने मेरे लिए जो किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उस रात जब हम फिर एक ही बिस्तर पर सोने गए, तो मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था। हमारा रिश्ता अब सिर्फ मौसी भांजे का नहीं था, वह एक गहरा बंधन था, विश्वास,
सम्मान और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी का। मैं जानता था कि मौसा जी जहां भी हैं, वह हमें देखकर खुश होंगे।